पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कोर्ट में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किया है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर कमेंट से जुड़ा मामला है। सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब सम्मन जारी कर इस मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी को बुलाया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सदस्यता पहले ही जा चुकी है। गुजरात के सूरत कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है और इसी मामले को लेकर बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ती दिख रही है। सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, राहुल गांधी के लिए परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर पहले ही सजा याफ्ता हो चुके हैं, संसद सदस्यता गंवा चुके हैं और सुशील मोदी वाला केस अब फिर से ओपन हो रहा है, सम्मन जारी हुआ है। बिल्कुल दीपक, राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने उनको इसी तरीके के केस में जिसमें उन पर आरोप था कि मोदी सरनेम को जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसी को देखते हुए उनकी सदस्यता तक चली गई है। 2 वर्षों की सजा हुई थी और बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट जो सिविल कोर्ट में अवस्थित है वहाँ पर एक केस दायर किया था। इसी मामले में 12 अप्रैल को फिर से उनको उपस्थित होने का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उस पर राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जो लोकसभा में खत्म कर दी गई थी सजा मिलने के बाद, उसके बाद तमाम विपक्षी दल बीजेपी को और केंद्र सरकार को एक तरह से इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लेकिन उसी मामले में एक बार फिर सुशील कुमार मोदी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था वो भी उनके पीछे मोदी ने सरनेम लगा हुआ है और वो आहत हैं इसको लेकर के कि तमाम जो मोदी चोर नहीं होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने भी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी और उसी मामले में 12 अप्रैल को फिर से सुनवाई शुरू होगी और उनको सम्मन जारी किया गया है उपस्थित होने के लिए। दीपक, बिल्कुल आदित्य, एक चीज समझना चाहेंगे, आमतौर पर एक जैसी प्रकृति के मामले होते हैं तो कोर्ट दूसरे कोर्ट या पहले के कोर्ट के फैसलों को भी आधार बनाती है। तो इसी तरह का मामला जिसमें सूरत के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है, क्या उसका रेफरेंस भी पटना में एमपी एमएलए कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें आ सकता है? देखिए, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है कि दोनों के वकील क्या तर्क पक्ष रखते हैं। सुशील कुमार मोदी के वकील का कहना है और सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से सामने आकर के मीडिया से बात किए थे और उन्होंने जिस तरीके से केस किया था कि मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी उनसे उनकी भावना आहत है और चूंकि वो भी मोदी सरनेम उनका है इसीलिए उन्होंने केस भी किया है। और 12 अप्रैल को जब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के वकील शामिल बहस करेंगे, इधर सुशील कुमार मोदी भी अपना पक्ष रखवाएंगे अपने वकील के माध्यम से, तो सूरत कोर्ट का एक मामला उसमें जीरा के बीच में आ सकता है। लेकिन विशुद्ध रूप से अभी इस पर राजनीति और शुरू होगी क्योंकि सुशील कुमार मोदी पहले भी बोल चुके हैं कि जिस मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में सजा मिली है वैसा ही मामला उन्होंने पटना के कोर्ट में भी दर्ज किया था और इस मामले की जल्द ट्रायल होगी। और जैसे ही पता चला कि 12 अप्रैल को सुशील मोदी जो जिस तरीके का केस किए हैं, जो राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं कि सारे मोदी को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया है, उसको देखते हुए राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं और उनको 12 तारीख को जब उनके वकील के द्वारा पक्ष रखा जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि राहुल गांधी के वकील सूरत कोर्ट का मामला उसमें उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बहुत कम संभावनाएं हैं कि उनके वकील जो कांग्रेस की तरफ से होंगे वो इस मामले को उठाएंगे क्योंकि सूरत कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके बाद अभी तक राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील किए हैं, उस पर बीजेपी तंज भी कस रहे हैं कि इतने लंबी वकीलों की फौज कांग्रेस के पास रहते हुए जब सूरत सिविल कोर्ट में इस तरीके का फैसला आया उसके खिलाफ आखिर हाई कोर्ट में क्यों नहीं कांग्रेस अपील कर रही है। तो उस मामले पर क्या आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होती है वो अलग बात है। लेकिन 12 अप्रैल जिस दिन डेट मुकर्रर किया गया है सुशील कुमार मोदी के केस के मामले में, तो राहुल गांधी की मुश्किलें भी और बढ़ सकती है। दीपक।
आदित्य, इस बीच एक चीज और जानना चाहेंगे। एक तरफ सजा होने के बाद, सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसी खेमा राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में भी कांग्रेसी खेमा काफी आक्रामक है। अब बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने बिहार में एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, तो ये एक और मुद्दा मिलेगा कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का। बिहार में कांग्रेसी खेमा और आक्रामक दिखेगा आने वाले दिनों में। देखिए दीपक, कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के घटक जितने घटक दल हैं वो इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं। और साफ तौर पर 2024 को देखते हुए दोनों जो गठबंधन है, या तो महागठबंधन हो या बीजेपी, इस पर राजनीति कर रही है। महागठबंधन के तमाम नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी को की सदस्यता आनन फानन में जिस तरीके से खत्म किया गया, वो बीजेपी 2024 को देखते हुए घबरा गई है। ये महागठबंधन के नेताओं का कहना है। लेकिन बीजेपी का जो तर्क है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि 30 दिनों का उनको समय दिया गया है सिविल कोर्ट की तरफ से कि वो आगे की कोर्ट में इस पर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े वकील हैं इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं किए हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीति इस पर होगी, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले महागठबंधन या जो विपक्षी एकता है, जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की बात कर रहे हैं और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो इसको इश्यू बना रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी कार्ड खेल रही है कि ओबीसी का अपमान किया गया है, पिछड़े वर्गों को नाम लेकर के राहुल गांधी की तरफ से गाली दिया गया था और कोर्ट जब सजा दी है और जो संविधान के मुताबिक उनकी सदस्यता चली गई है, तो कांग्रेस अब उस पर राजनीति कर रही है। तो दोनों तरफ से 2024 तक इस पर राजनीति होगी दीपक। बिल्कुल आदित्य, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुशील मोदी पहले ही ये संभावना व्यक्त कर चुके हैं कि जब गुजरात कोर्ट ने उसी तरह के मामले में जो फैसला सुनाया है तो वो आगे फैसला और भी कठिन देखने को मिल सकता है और राहुल गांधी परेशानी में और भी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि मेरा सरनेम सावरकर नहीं, मेरा सरनेम गांधी है, जो कभी झुकता नहीं है या डरता नहीं है। राहुल गांधी ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे उनकी सदस्यता क्यों नहीं चली गई हो, बीजेपी या एनडीए की सरकार में जिस तरीके से विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा हो, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी ओबीसी कार्ड खेल रही है कि ओबीसी को जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा सरनेम लगा करके गाली दिया गया, उनको तमाम मोदियों को चोर बताया गया, वो बीजेपी भी उस पर राजनीति कर रही है। लेकिन जैसे ही सुशील मोदी का जो मामला आया है, सुशील मोदी जैसे ही राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट में सजा तय हुआ था और लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, तो सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने ये बयान दिया था कि अप्रैल महीने में वो भी एक केस पटना के कोर्ट में किए हुए हैं और उस केस की भी ट्रायल शुरू होगी और अप्रैल महीना से ही शुरू होगी। 12 तारीख को डेट मुकर्रर किया गया है सुशील मोदी के केस में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अभी बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली है। भले ही राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सरकार पर यह आरोप लगा रही हो, लेकिन दीपक एक चीज और देखना होगा कि 30 दिन का ही उनको दिया गया है। सूरत कोर्ट में जब उनको सजा सुनाई गई थी तो मात्र 30 दिन का उनको समय दिया गया था कि ऊपरी अदालत में वो उस पर अपना अपील दायर कर सकते हैं। उसमें भी बहुत दिन अब कम हो गए हैं। तो एक तो सूरत कोर्ट का ये मामला है जिसमें 30 दिन का उनको समय दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए। दूसरी तरफ पटना में सिविल कोर्ट में जब एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर सुनवाई होगी, अभी हो सकता है कि उस दिन उस पर फैसला कुछ नहीं आए, वो ट्रायल अभी शुरू हुआ है, हो सकता है कि 2-4 अभी और पेशी हो। लेकिन इस तरीके का जो केस है वो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी दीपक। चलिए, नजर बनी रहेगी हमारी आदित्य। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी को अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आने वाले अप्रैल के 12 तारीख को पेश होना होगा।